Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from Bank of Baroda. Let's check it out the detail advertisement. So बच्चों जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे BOB, ओके हियर यू कैन सी इन द करियर सेक्शन एक करंट ओपनिंग आपको दिखाई देगी. दिस वन, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स, यहाँ लिखा है. लोकेशन पैन इंडिया होगी. नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन है 518 और लास्ट डेट टू अप्लाई है 11th मार्च. तो लेट्स चेक इट आउट. जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नो मोर तो इट्स शोइंग यू द डिटेल एडवर्टीजमेंट और अप्लाई नाउ, क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है तो आप फिल कर सकते हैं. तो लेट्स सी द डिटेल एडवर्टीजमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 19 फरवरी से और लास्ट डेट होने वाली है 11th मार्च 2025 बच्चों. ठीक है ना. देखो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, CSIT स्टूडेंट्स के लिए है मेजरली. प्लस इसके साथ आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है ही और उससे ज्यादा भी है. तो लेट्स सी. तो दिस इज नॉट फॉर द फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए. लेट्स चेक इट आउट. तो डिटेल ऑफ पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है. सबसे पहले है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा. नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है 10. ग्रेड स्किल होने वाला है आपका S3, ओके, MMG S3. मिनिमम एज लिमिट 27, मैक्सिमम एज लिमिट 37. फुल टाइम BTech या ME MTech हो या फिर MC हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो चलेगा, बट यहाँ मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए. ओके, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर होना चाहिए जावा के अंदर. ठीक है, तो यहाँ ये एक्सपीरियंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर सेकंड है मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा. यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज 24, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट 24 और 34 है. ठीक है, फुल टाइम BTech चाहिए. फिर से CS स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस. यहाँ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये वैकेंसी है. ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स. BTech चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस IT के अंदर तो चलेगा. ठीक है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए. तो ये है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस. इसके अलावा 6 ईयर भी है, 3 ईयर्स भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, फिर यहाँ सीनियर मैनेजर डेवलपर लिखा है और 6 ईयर एक्सपीरियंस है. मैनेजर डेवलपर लिखा है और यहाँ पे मिनिमम फिर से 3 ईयर एक्सपीरियंस है. और यहाँ वापस अगर हम बात करें ऑफिसर डेवलपर लिखा है फुल स्टैक और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 है. सभी में BTech CS और IT वाले बच्चे एलिजिबल है और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए. आपका MC है तो भी आप एलिजिबल हो. क्लाउड इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज लिमिट 32, 1 ईयर का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए. BTech इन CSIT और MCA वाले बच्चे एलिजिबल है. मैनेजर क्लाउड इंजीनियर मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल है इस केस में. ठीक है, तो वैकेंसीज बहुत सारी निकाली है लेकिन सभी में एक्सपीरियंस है. ऑफिसर AI इंजीनियर, ये रहा नंबर ऑफ वैकेंसीज 10, मैक्सिमम एज लिमिट 32 और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए. मैनेजर AI इंजीनियर, ये रहा 10, मैक्सिमम एज लिमिट 32, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए. फिर सीनियर मैनेजर हो गया तो ऑब्वियस है थोड़ा एक्सपीरियंस और उन्होंने बढ़ा दिया, 6 ईयर का कर दिया. यहाँ एक और है 1 ईयर के लिए. ऑफिसर API डेवलपर 10 वैकेंसीज, मैक्सिमम एज लिमिट 32, मिनिमम 1 ईयर का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए. BTech और ME MTech या MC होगा तो चलेगा CSIT के अंदर. ठीक है, तो ये आपके सामने एक और है 1 ईयर का ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 32 एज लिमिट है. BTech ME MTech चाहिए और साथ के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है, CSIT में. तो बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे दी है बच्चों, आप देख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा PDF उन्होंने अपलोड किया है 44 पेजेस का, जिसमें सभी चीज़ें मेंशन की हैं. ठीक है, और ये भी रही एक और वैकेंसी, यहाँ पे भी मिनिमम एक्सपीरियंस है. अब कुछ इन्होंने रखी है जो 35 वैकेंसीज है, 18 पोजीशन है डिपार्टमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए है या CA वाले स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, ऑल राइट. फिर कुछ सिक्योरिटी वाली भी हैं. नाउ अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की है कि क्या रहने वाली है. इन्होंने डिटेल मेंशन किया है कि आपकी पोजीशन क्या रहेगी और इवन कैटेगरी वाइज डिवीजन भी किया है वैकेंसीज का. अगर 10 वैकेंसी है तो SC ST OBC टोटल कैसे रहने वाला है, तो कैटेगरी वाइज डिवीजन भी किया है. ग्रेड स्केल भी इन्होंने लिखा है. ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट चीज यही लगती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या होने वाला है अभी हम देखेंगे। अच्छा, एज लिमिट में रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पे स्केल भी देखते चलते हैं। जो JMGS1 वाली कैटेगरी है उसमें पे स्केल आपका होने वाला है कितना, 48,480 से लेकर 10 वाली रेंज में होगा। ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी भी बताई है। तो ये वाली कैटेगरी थी, ये इंजीनियर्स वाले बच्चों के लिए थी। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड होगा 12 मंथ का, 1 ईयर का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया है हमने आपको। और ठीक है, अच्छा, मिनिमम मार्क्स चाहिए उनको 60% चाहिए, 60% से कम नहीं चलेंगे। 59.99 है तो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये रहा सिलेक्शन प्रोसीजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट ओके डीम्ड suitable for further selection process okay, followed by the group discussion or interview or candidates okay of candidates qualifying in the online test। तो सबसे पहले ना ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुलाया जाएगा। ठीक है, if the number of eligible applications received is large or less, then bank reserve the right to change this shortlisting criteria। ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है देखो, यहाँ मेंशन किया है स्पेसिफिकली। तो ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसीजर है, इसमें 4 कैटेगरी होने वाली है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट के अंदर भी 25 प्रोफेशनल नॉलेज 75 150। तो टोटल मार्क्स होंगे 225, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, बाइलिंगुअल पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, ओके, और अब ये भी लिखा है कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्लियर करने के लिए। तो सेक्शन टेस्ट 1 2 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, एंड दीज होने वाला है फाइनल। minimum qualifying marks or percentage in each of these section will be 40% for general and EWS category and 35% for the reserve category। तो minimum आपको हर एक सेक्शन में 40% स्कोर करना होगा, और फिर उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू, शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू और नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। ठीक है, सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बात तो यही थी। और इसके अलावा सेंटर भी मेंशन किए हैं। देखो, एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन सेंटर, जीडी इंटरव्यू के लिए सेंटर इन्होंने मेंशन किए हैं, ये सेंटर होने वाले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और कुछ वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन की है जो हमको अच्छे से पढ़नी चाहिए। एक एक लाइन आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई और टेस्ट होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। और ये लिखा है उन्होंने कि ग्रुप डिस्कशन और पीआई में भी 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो फिर आप फर्दर एप्लीकेबल हो फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, ओके ओके, सो ठीक है, अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ये इन्होंने भी मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या चाहिए होंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ये आपको जाना है इस वेबसाइट पे और जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, और फिर आपको एक एक प्रोसेस को फॉलो करना है। गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है, एक एक स्टेप मेंशन की है कि कैसे आपको जो है ऑनलाइन प्रोसीजर करना है, और एप्लीकेशन फीस भी रखी है। तो एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस विच इज नॉन रिफंडेबल 600 रुपीज है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ओके, और 100 रुपीज इंटीमेशन चार्ज है। ये तो दोनों मिला के फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 600 रुपीज है। और इफ यू आर फ्रॉम द SC ST PWD और वुमन कैंडिडेट्स है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ही देना है, प्लस GST ऑन द एंड द ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको देना है। ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड ही होने वाला है, तो आप देख सकते हैं पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। और यहाँ इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, इसके बाद से जितने भी पेजेस हैं इन्होंने मेंशन किया कि क्या आपका डेजिग्नेशन रहेगा, क्या आपकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसके हिसाब से बच्चों आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 11 मार्च 2025 आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप ये ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो मैंने शो की थी, इस वेबसाइट पे जा सकते हो, और इस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स और मिल जाएगी, ये PDF भी वहीं अवेलेबल होगा। ओके गाइज, सो कीप लर्निंग, कीप
शेयरिंग मैथ गेट आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गेट, ईएससी, एई, जेई, आरआरबी, कोई भी एग्जाम है बच्चों, सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है मैथ गेट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।